प्रेज द लॉर्ड। खुदावन यहोशुआ हामशिया के नाम से फिर एक बार हम आप सबों को इस YouTube चैनल के अंदर स्वागत करते हैं। और बुधवार की बाइबल स्टडी के लिए मैं फिर एक बार आपके सामने उपस्थित हूँ। कई हफ्ते से हम लूसीफर के विषय में खुदा के पवित्र कलाम से कई बातों को देखे। आज भी उसी विषय में हम कई बातों को कंटिन्यू करेंगे। आज का जो विषय है, मैं परम प्रधान के तुल्य हो जाऊंगा। यशायाह 14वां अध्याय 14 वचन में है, मैं मतलब लूसीफर। तो आज इस विषय के अंदर हम लोग 12 पॉइंट्स देखेंगे। इसमें हम तुलना करेंगे कि जैसा खुदा जो भी करता है, ये शैतान भी उसी समान कई चीजों को करता है। और ये वचन में लिखा है। तो आज हम तुलना करेंगे परमेश्वर यहोवा या यहोशुआ और शैतान जो इब्लीस कहलाता है, तो उसके विषय में हम तुलना करेंगे आज। तो 12 पॉइंट्स है, हम वचन से हर चीज को देखें ताकि प्रभु आपको उस विषय के बारे में अच्छे समझ दे। तो इस विषय में प्रवेश करने से पहले हम दुआ करेंगे ताकि प्रभु हमें वचन की अच्छे समझ दे। तो आइए हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया हालेलुया। खुदावन यहोशुआ हामशिया, समय के लिए खुदावन तुझे धन्यवाद देते। फिर एक बार प्रभु आपने हमारे जीवन के अंदर मौका दिया, अवसर दिया ताकि हम पवित्र कलाम को प्रचार करें। से प्रार्थना करें, रोटी तोड़ते टाइम प्रभु हमारे समझ को खोल, तेरी आत्मा से प्रकाशित कर ताकि हम वचन को समझकर तुझे आदर करे, सम्मान करे। और जो भी बोले वचन के आधार पर बोलने के लिए, वचन से वचन मिलाकर बोलने के लिए प्रभु मदद कर। अपनी बुद्धि कल्पना से नहीं, लेकिन आपके वचन से हर चीज होने के लिए खुदावन हम आपसे विनती प्रार्थना करें। प्रभु सभी के ऊपर दया कर, सबों को अनुग्रह कर, सबों को तेरे मार्गों में चला। आपने हमारी विनती प्रार्थना सुना, धन्यवाद कर छोटी सी विनती खुदावन यहोशुआ हामशिया के नाम से मांगता, सुन कबूल कर, आमीन। तो आज का जो विषय है, मैं परम प्रधान के तुल्य हो जाऊंगा। यशायाह की पुस्तक 14वां अध्याय 14 वचन, मैं मतलब लूसीफर। तो लिखा है कि वो परमेश्वर के तुल्य होने की कोशिश करेगा। और ये वचन में लिखा गया। तो हकीकत में हम वचन से सारी बातों को देखेंगे। तो आज का एक ही छोटा विषय, तुलना, कंपैरिजन। और ये परमेश्वर और शैतान के विषय में तुलना करेंगे। तो इसमें 12 पॉइंट है। तो आज एक एक पॉइंट हम देखेंगे। पहला चीज है गॉड, परमेश्वर। और फिर हम शैतान के बारे में देखेंगे। परमेश्वर जो वचन में लिखा है, यशायाह की किताब उसका 37 अध्याय जो है, उसका 16 वचन। यहाँ पे हम जब पढ़ेंगे तो इंग्लिश में, अंग्रेजी में अच्छे से समझ पाएंगे। तो आइज़ाया 37:16 के अंदर लिखा है, इज़राइल के परमेश्वर। अब जब इंग्लिश में, अंग्रेजी में पढ़ता है तो वहां पे लिखा है दी लॉर्ड, मतलब वो दी जो वर्ड है वो खुदा को जाते हैं, इसलिए वहां पे लिखा गया परमेश्वर, इज़राइल के परमेश्वर। और नए करार के अंदर योना के शुभ वर्तमान जब हम पढ़ते हैं, इसका 7वां अध्याय 20वां वचन, 8वां अध्याय 48वां वचन और 10वां अध्याय 20वां वचन, यहाँ पे लोगों ने खुदावन यहोशुआ हामशिया को शैतान कहा है। तो कई बार लोग परमेश्वर को ठीक से जान नहीं पाते, इसलिए कई बार सच्चे खुदा को लोग शैतान भी कहते हैं। और ये वचन में है, इसलिए आपको ये वचन भी आपको बताया। जॉन चैप्टर 7:20, जॉन चैप्टर 8:48, जॉन चैप्टर 10:20, ये तीनों जगह के अंदर खुदावन यहोशुआ हामशिया को शैतान कहा गया। हमने खुदा के बारे में देखा कि वो भी परमेश्वर है करके।
अब शैतान के विषय में एजिकियल के अध्याय 28वां अध्याय उसका दूसरा वचन में लिखा है कि मैं ईश्वर हूं। तो परमेश्वर के विषय में आइजिया 37 इसका 16 में अंग्रेजी में जब पढ़ता है तो लिखा है दी गॉड, लेकिन शैतान के विषय में एजिकियल 28:2, एजिकियल 28:2 वहां पे लिखा है अ गॉड। तो ये फर्क है, तो इसलिए यहाँ पे आपको बताया गया है। और शैतान के विषय में दूसरा तेसलोनिका दूसरा अध्याय 4वां वचन, 2 तेसलोनिका चैप्टर 2 वर्स 4, वहां पे एज गॉड मतलब परमेश्वर के समान ये भी लिखा गया है। और ये भी लिखा गया वहां पे अपने आप को ईश्वर ठहराता है, अपने आप को ईश्वर ठहराता है। अंग्रेजी में जब पढ़ता है तो उसी वचन में एज गॉड भी लिखा है, ही इज गॉड, वो परमेश्वर है या ईश्वर ठहराते हैं। ये पहला चीज हमने देखा, तो वो इस तुलना के अंदर पहला चीज वो खुदा के समान। इसलिए काफी लोग शैतान को परमेश्वर कहता है और सच्चा परमेश्वर को काफी लोग शैतान कहता है, फर्क समझ नहीं पा रहे। लेकिन इसलिए ये वचनों को बताया ताकि आप वचन पढ़ते टाइम ये फर्क को आप समझ सकेंगे। ये पहला चीज बताया खुदा के विषय में और शैतान के विषय। दूसरा है परमेश्वर को आराधना चाहिए, परमेश्वर को हम प्रणाम करना चाहिए। और इसी के विषय में हम खुदा के पवित्र कलाम से कई बातों को देखेंगे। योना के किताब 4वां अध्याय, योना सुसमाचार 4वां अध्याय 24 में लिखता है परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। तो परमेश्वर को आराधना चाहिए। इसलिए मत्ती के सुवर्तमान 15वां अध्याय 25 में जो कनानी स्त्री जब खुदावन यीशु मसीह को मिलने के लिए जब आए और उनकी बेटी जो दुरात्मा से पीड़ित था, उन्होंने आकर देखो यीशु मसीह से क्या कहा, मैथ्यू चैप्टर 15:25 वहां पे लिखा है, और यीशु को प्रणाम करके कहने लगी, हे प्रभु मेरी सहायता कर। तो ये स्त्री आकर खुदावन यीशु मसीह को प्रणाम किया, वर्शिप किया, क्योंकि परमेश्वर आराधना योग्य परमेश्वर है। वो आराधना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि हम उसकी प्रणाम करें, क्योंकि वो सारा सृष्टि को बनाया, आपको और हमको बनाया, सब चीज बनाने वाला वो है। इसलिए उसका आराधना करना है, उसे प्रणाम करना है। उसी समान शैतान भी चाहता है कि लोग आके उन्हें प्रणाम करें। इसलिए हम कुछ वचन शैतान के विषय में भी देखेंगे, तुलना हम करेंगे। मत्ती के सुवर्तमान 4वां अध्याय 9वां वचन, मैथ्यू चैप्टर 4:9, यहाँ पे शैतान यीशु मसीह से कहता है, जब यीशु मसीह 40 दिन उपवास प्रार्थना करने के बाद शैतान उसे कहता है, यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम करे तो मैं ये सब कुछ तुझे दे दूंगा। ये शैतान ने कहा गया। तो वो यीशु मसीह से स्वयं कहा कि मेरा प्रणाम करो। तो इसलिए उनको भी प्रणाम चाहिए, उनको भी आराधना चाहिए। इसलिए प्रकाशित वाक्य जब 13वां अध्याय 4वां वचन, रेवलेशन चैप्टर 13:4, वहां पे जो झूठा भविष्यवक्ता है वो क्या करता है, देखो वचन में लिखा है, लोगों ने अजगर की पूजा की क्योंकि उसने पशु को अपने अधिकार दे दिया था। तो ये पूजा यहाँ पे अब हिंदी में समस्या है कि अलग अलग जगह पे अलग अलग वचन लिखा है, लेकिन अंग्रेजी जब पढ़ेंगे वहां पे भी लिखा है वर्शिप, तो परमेश्वर की आराधना या उसे प्रणाम। तो ये झूठा जो नबी है वो सारा दुनिया के लोगों को अजगर मतलब शैतान के पूजा करने लगाएंगे। तो ये आने वाले दिनों के अंदर आपको दिखने में आएंगे, इसलिए ये भी यहाँ पे वचन को आपको बताया। तो इसलिए दूसरा जो तुलना है आराधना, हमने देखा परमेश्वर भी चाहता है, शैतान भी चाहता है, इसलिए मैंने आपको ये वचन बताया गया। तीसरा चीज परमेश्वर उजाला है। ऐसे यूहान के सुवर्तमान 8:12, जॉन चैप्टर 8:12 में लिखा है, जगत का ज्योति मैं हूं। तो खुदावंद यीशु मसीह ने कहा मैं जगत का ज्योति हूं।
उजाला हूं या ज्योति हूं, वैसे शैतान भी उसके विषय में क्या लिखा है। दूसरी कुरिन्थियों की किताब 11वां अध्याय 14 में लिखा है, शैतान आप ही ज्योति में स्वर्गदूत का रूप धारण करता है। तो ये भी ज्योति में स्वर्गदूत है, तो ये भी ज्योति है। इसलिए कई बार लोगों को फर्क नहीं समझ पा रहे। कई बार लोगों ने स्वप्न देखा, ज्योति देखा, कहा कि ये परमेश्वर है, लेकिन कई बार वो शैतान भी हो सकता है। इसलिए हम उस फर्क को समझना है, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, मैं जगत की ज्योति मैं हूं। लेकिन शैतान भी वचन में लिखा है कि वो भी ज्योति में स्वर्गदूत हूं। यह है तीसरा चीज वचन से तुलना कर आपको बताया। चौथा चीज, परमेश्वर भी इधर उधर घूमते फिरते और डोलते डोलते, मतलब परमेश्वर सब जगह है। इसलिए कई वचनों को हम देखेंगे। दूसरा इतिहास इसका 16वां अध्याय 9वां वचन, 2 क्रॉनिकल्स 16:9 में लिखा है, देख यहोवा की दृष्टि सारी पृथ्वी पर। तो परमेश्वर का जो दृष्टि है सारा पृथ्वी पर है, जहां भी लोग है, जहां नहीं है, परमेश्वर का दृष्टि हर जगह पे है, पृथ्वी पर है करके वचन लिखता है। नीति वचन में सुलेमान राजा 15वां अध्याय 3रा वचन, प्रोवर्ब्स चैप्टर 15 वर्स 3, यहाँ पे लिखा है, यहोवा की आंखें सब स्थानों में लगी रहती है। तो सब स्थानों में परमेश्वर की आंख लगी रहता है, मतलब वो सब जगह है। ये वचन से स्थापित हुआ है। और योना की किताब 1 अध्याय 32 में लिखता है, जॉन चैप्टर 1:32, और योना ने ये गवाही दी, मैंने आत्मा को, वह पवित्र आत्मा, कबूतर के समान आकाश से उतरते देखा है। आकाश से उतरते हुए उन्हें देखा। तो ये परमेश्वर की आत्मा सब जगह है, वो हर जगह पे है। उसी समान शैतान भी, वो भी हर जगह पे। उसके विषय में भी हम कई वचनों को देखेंगे। जैसे अय्यूब की किताब 1 अध्याय 7वां वचन जब हम पढ़ेंगे, वहां पे लिखा है, शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, पृथ्वी पर इधर उधर घूमते फिरते और डोलते डोलते आया हूं। तो ये पृथ्वी पर बाइबल के अंदर लिखा है, इधर उधर घूमते फिरते और डोलते डोलते आया हूं। तो ये भी सब जगह ये भी है। इसलिए ये वचन यहाँ पे आपको बताया गया। और पहली पत्रोस इसका 5वां अध्याय 8वां वचन, 1 पीटर चैप्टर 5 वर्स 8, यहाँ पे लिखा है, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गजरने वाले सिंहों के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। तो वो सब जगह घूमते फिरते, वो बाइबल के अंदर लिखा है, वो इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। तो इसलिए जैसा परमेश्वर सब जगह है, शैतान भी सब जगह उपस्थित है। ये भी आपको वचन से समझा है। वो इधर उधर घूमते फिरते डोलते डोलते, वो भी शैतान भी कार्य करते हैं। तो इसलिए इसको समझना जरूरी है। ये है चौथा चीज जो तुलना आपको वचन से बताया गया। पांचवा चीज, परमेश्वर श्वेत घोड़े में आएंगे, या परमेश्वरी एक श्वेत मतलब वो धार्मिक है, पवित्र है, इसलिए परमेश्वर श्वेत घोड़ा है। प्रकाशित वाक्य 19:11 में जब हम पढ़ते हैं, रेवल्यूशन चैप्टर 19:11, यहाँ पे लिखा है, फिर मैंने स्वर्ग को खुला हुआ देखा और देखता हूं कि एक श्वेत घोड़ा है और उस पर एक सवार है जो विश्वास योग्य और सत्य कहलाता है। तो वो विश्वास योग्य और सत्य और कोई नहीं, वो यीशु मसीह है। और ये श्वेत घोड़ा है, व्हाइट हॉर्स। तो इसी को भी वचन में लिखा गया है। उसी समान शैतान भी सफेद घोड़ा है। उसी के विषय में प्रकाशित वाक्य 6:2, रेवलेशन चैप्टर 6:2, वहां पे लिखा है, मैंने दृष्टि की, योना जो यीशु मसीह का शिष्य था, उसने कहा, मैंने दृष्टि की और देखो एक श्वेत घोड़ा है और उसका सवार धनुष्य लिए हुए है और उसे एक मुकुट दिया गया और वह जय करता हुआ निकला कि और भी
जय प्राप्त करे। तो ये बाइबल के अंदर लिखा है। वो भी शैतान भी एक श्वेत घोड़ा है और वो बाइबल के अंदर लिखा है जय करता और भी जय प्राप्त करने के लिए वो कोशिश कर रहा है। ये आने वाले दिनों के अंदर ये सारे चीजों को दिखने में आएंगे। तो इसलिए ये पांचवा चीज तुलना आपको बताया कि वो परमेश्वर श्वेत घोड़ा है, शैतान भी उसी समान है। ये पांचवा चीज हमने पवित्र कलाम से देखा हुआ है। छठवां चीज बाइबल के अंदर लिखा है वो कंपाऊंगा, मतलब वो धरती को हिलाएंगे, कंपाऊंगा। इसी के विषय में भी भजन संगीता इसका 60वां अध्याय 2 वचन, Psalm 60 वर्स 2, यहाँ पे लिखा है परमेश्वर स्वयं तूने भूमि को कंपाया और फाड़ डाला है। तो परमेश्वर के हाथ में कि हिलाना, कंपाना या फाड़ना ये परमेश्वर के हाथ में। इसलिए हगई की पुस्तक 2 अध्याय 7वां वचन में भी लिखता है, हगई चैप्टर 2 वर्स 7, मैं सारी जातियों को कंपाऊंगा। तो लिखा है कि मैं आई विल शेक ऑल नेशंस, सारी जातियों को मैं कंपाऊंगा। ये परमेश्वर के हाथ में उसी समान शैतान भी उसी ढंग से करता है। इसलिए एशिया के 14वां अध्याय 16 वचन जब हम पढ़ेंगे वहां पे लिखा है, क्या यह वही पुरुष है जो पृथ्वी को चैन से रहने न देता था और राज्य में घबराहट डाल देता था। तो ये घबराहट, या इंग्लिश में आप जब पढ़ेंगे अंग्रेजी में तो ही शेक द किंगडम, और राज्य को बाइबल के अंदर लिखा है वो भी कंपाऊंगा करके वचन में लिखा है। तो जैसा परमेश्वर याशुआ हमश्या जो भी करता है उसी के ढंग से ये भी शैतान भी करता है। इसलिए हमने छठवां जो तुलना वचन से देखा गया। तो आज अब तक हमने 6 तुलना देखा गया कि परमेश्वर के विषय में पहला चीज हमने देखा, दूसरा हमने देखा आराधना के विषय में, प्रणाम के विषय में देखा, तीसरा है उजाला ज्योति के विषय में देखा, चौथा इधर उधर घूमते फिरते और डोलते डोलते उसी के विषय में देखा, पांचवा श्वेत घोड़े के विषय में देखा, छठवा है कंपाऊंगा, इसी के विषय में भी हमने पवित्र कलाम से परमेश्वर और शैतान की तुलना वचन से आपको बताया गया। अब तक हमने 6 तुलना को देखा और 6 तुलना जो है हम देखेंगे। 7वां जो है तारा है। 7वां जो तुलना है तारा, प्रकाशित वाक्य 22वां अध्याय 16 वचन, रेवलेशन चैप्टर 22:16। यहाँ पे खुदा के पवित्र कलाम में लिखा है, यूना जो खुदा के जो प्रेरित थे वो लिखता है, मैं दाऊद का मूल, खुदा यीशु मसीह करता है कि मैं दाऊद का मूल और वंश और बोर का चमकता हुआ तारा हूं। बोर का चमकता हुआ तारा। सो खुदावन याशुआ हमश्या वो बोर का चमकता हुआ तारा है। तो उसी समान शैतान भी, उसके विषय में भी क्या लिखा है देखो, जो एशिया की किताब 14वां अध्याय 12 वचन में लिखता है, ये बोर के चमकने वाले तारे, वो भी एक चमकने वाला तारा है। इसलिए जब हम इज़िकिएल के पुस्तक में जब पढ़ता है उसका 28वां अध्याय 7 और 17, इज़िकिएल 28:7 और 17, यहाँ पे जब पढ़ता है तो दोनों जगह पे अंग्रेजी में लिखा है ब्राइटनेस, मतलब चमक दमक, और ये वैभव भी लिखा है। 17 वचन में वैभव लिखा है। अंग्रेजी में जब पढ़ता है दोनों जगह पे ब्राइटनेस है। तो ये चमक दमक तारा है। और लूका की किताब 10वां अध्याय 18 वचन, लूक चैप्टर 10:18, यहाँ पे खुदावंद यीशु मसीह स्वयं कहता है, मैं शैतान को बिजली के समान स्वर्ग से गिरा हुआ देख रहा था। तो वो स्वर्ग से गिरा हुआ एक बिजली है, तो वो भी एक लाइटनिंग है, बिजली है। तो इसलिए वो बाइबल के अंदर लिखा है वो भी एक चमकता हुआ तारा है। जैसा परमेश्वर याशुआ है उसी समान वो भी लोगों को उसी समान दर्शाता भी है। तो इसलिए इस बातों को समझना जरूरी है। ये 7वां चीज हमने देखा। 8वां तुलना जो है आश्चर्य कर्म। खुदावन याशुआ मसीह परमेश्वर स्वयं यहोवा परमेश्वर, वचन के अंदर हम पढ़ते हैं कि काफी आश्चर्य कर्मों को किया गया। हम 1-2 उदाहरण वचन से पढ़ेंगे।
निर्गमन इसका 34वां अध्याय 10वां वचन, एक्सोडस चैप्टर 34 वर्स 10। यहाँ पे लिखा है, तेरे सब लोगों के सामने मैं ऐसा आश्चर्य कर्म करूंगा जैसा पृथ्वी पर और सब जातियों में कभी नहीं हुआ, कभी नहीं हुए। तो इसी समान परमेश्वर स्वयं आश्चर्य कर्मों को करता है। और इसलिए मत्ती की सुवर्तमान 4 अध्याय 23 वचन, मैथ्यू 4:23, यहाँ पे भी लिखा है, खुदावंद यीशु मसीह स्वयं और लोगों की हर प्रकार की बीमारी और दुर्बलता को दूर करता रहा। तो खुदावंद यीशु मसीह बीमारी दुर्बलता को दूर करता गया, सबों को आश्चर्य कामों को कर लोगों को चंगाई किया गया। उसी समान शैतान भी आश्चर्य कर्मों को करता है। कुछ वचन हम शैतान के विषय में भी देखेंगे। निर्गमन इसका 7वां अध्याय 22 वचन, एक्सोडस चैप्टर 7:22, ये जब पढ़ता है तो लिखा है, तब मिस्र के जादूगरों ने भी अपने तंत्र मंत्र से वैसा ही किया, मतलब उन्होंने पानी को खून किया उनके तंत्र मंत्र से। तो ये शैतान ये भी कार्य करते हैं उनके जादूगर लोगों के द्वारा। ये पहला उदाहरण मैंने आपको बताया। दूसरा है वही निर्गमन इसका 8वां अध्याय 7वां वचन, एक्सोडस 8:7, यहाँ पे लिखा है, और जादूगर भी अपने तंत्र मंत्रों से उसी प्रकार मिस्र देश पर मेंढक चढ़ा ले आए। तो मेंढक को लेके आए, फ्रॉक्स। तो ये मूसा ने भी किया, यहाँ पे जादूगर लोगों ने भी किया। तो इनके पास ये अधिकार आपको दिखने में आएंगे। लेकिन पुराने नियम में जब पढ़ता है, उन्होंने 2 आश्चर्य कर्मों को कर सका, लेकिन तीसरा वो कर नहीं पाए। तो मूसा ने तीसरा चौथा भी किया, लेकिन ये जादूगर लोग वो कर नहीं पाए क्योंकि उनके ऊपर भी कई समस्या आए। तो इसलिए ये 2 कर पाए। लेकिन और भी कुछ वचन जब हम पढ़ते हैं, दूसरी थिस्सलुनीका 2 अध्याय 9वां वचन, 2 थिस्सलुनीका चैप्टर 2 वर्स 9, यहाँ पे लिखा है, उस अधर्मी का आना शैतान के कार्य के अनुसार सब प्रकार की झूठी सामर्थ और चिन्ह और अद्भुत काम के साथ। तो ये बाइबल के अंदर लिखा है, जो अधर्मी आने वाला है, द विकेड, तो वो बाइबल के अंदर लिखा है हर प्रकार के झूठी सामर्थ्य दिखने में आएंगे, चिन्ह अद्भुत काम भी वो करेंगे। तो ये आने वाले दिनों के अंदर ये सब करेंगे, जिसके द्वारा बहुत से लोग उनको मानेंगे, उसको प्रणाम करेंगे। इसलिए प्रकाशित वाक्य 13वां अध्याय 13 वचन में जो झूठा नबी है वो देखो क्या करता है। यहाँ पे लिखा है, वो बड़े बड़े चिन्ह दिखाता था, यहाँ तक कि मनुष्य के सामने स्वर्ग से पृथ्वी पर आग बरसा देता था। वो आग भी लेके आए। ये झूठा नबी आने वाले दिनों के अंदर ये सब चिन्ह चमत्कार करेंगे, स्वर्ग से आग लेके आएंगे। इसलिए प्रकाशित वाक्य 16वां अध्याय 14 वचन जब पढ़ेंगे, ये चिन्ह दिखाने वाली दुष्ट आत्माएं हैं। तो बाइबल में लिखे है, चिन्ह दिखाने वाले दुष्ट आत्माएं कार्य करेंगे। तो ये भी वचन में लिखा गया। इसलिए जैसे परमेश्वर खुदावन यीशु मसीह यहोवा ने आश्चर्य कर्मों को किया गया, उसी समान शैतान भी करता है। इसलिए हम इस फर्क को समझना जरूरी है, क्योंकि आश्चर्य काम से हम स्वर्ग जाने पाएंगे। ये खाली खुदावन इसलिए करते हैं कि लोग सच्चाई को और सच्चा खुदा को पहचाने, इसलिए ये परमेश्वर करता है। लेकिन शैतान भी करता है, इसलिए हम लोग चकित न हो, लेकिन हम विश्वास करें, क्योंकि उद्धार खुदावन यीशु मसीह के नाम से ही है। तो ये 8वां चीज मैंने आपको तुलना कर बताया आश्चर्य कर्मों को। 9वां चीज है, जैसे खुदावन यीशु मसीह को पिता भी है, पुत्र है, पवित्र आत्मा भी है। जैसे जब परमेश्वर, बाइबल में लिखा है, आत्मा है। जब कोई सृष्टि नहीं बना तो वो परमेश्वर था। जब उन्होंने पहला जो भी सृष्टि बनाया, उस सृष्टि के लिए वो पिता बना। वही खुदा लिखा है कि शरीर में जब प्रकट हुआ तब वो पुत्र बना, और जब पुत्र के द्वारा वो स्वयं अपने जान कुर्बानी कर जब तीसरे दिन जी उठा,
तब वो पवित्र आत्मा बना और उसका नाम है यीशु हामशिया, उसका नाम है खुदावन यीशु हामशिया। अब बाइबल के अंदर तीन अलग व्यक्ति नहीं है, एक व्यक्ति है, लेकिन वो पिता भी है, वो पुत्र भी है, पवित्र आत्मा भी है। हम कई वचनों को देखेंगे। व्यवस्था विवरण 32वां अध्याय 6वां वचन, ड्यूटरनॉमी चैप्टर 32 वर्स 6। यहाँ पे लिखा है, क्या वह तेरा पिता नहीं है? तो परमेश्वर पिता भी है। इजराइल से मूसा करता है, क्या वह तेरा पिता नहीं है? नए करार के अंदर योना के सुवर्तमान 8वां अध्याय 27वां वचन, जॉन चैप्टर 8 वर्स 27। यहाँ पे खुदावन यीशु मसीह वचन में लिखता है, वे यह ना समझे कि हमसे पिता के विषय में कहता है। तो खुदावन यीशु मसीह पिता के विषय में कहा, लेकिन वहां के यहूदी लोग इस बातों को समझा नहीं, लेकिन वो बाइबल के अंदर लिखा है वो पिता भी है। दूसरा चीज पुत्र के विषय में हम देखेंगे, योना के सुवर्तमान 8वां अध्याय 36वां वचन, जॉन चैप्टर 8:36। यहाँ पे लिखा है, इसलिए यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो सचमुच तुम स्वतंत्र हो जाओगे। बाइबल के अंदर लिखा है स्वतंत्र हो जाओगे। तो बाइबल के अंदर लिखा है पुत्र स्वतंत्र अगर करेगा तो हम स्वतंत्र हो सकता है। तो यीशु मसीह पुत्र भी था। एशिया की किताब आइजिया की किताब 9वां अध्याय 6वां वचन लिखता है, आइजिया 9:6। यहाँ पे लिखा है, हमें एक पुत्र दिया गया है, हमें एक पुत्र दिया गया है। तो इसलिए खुदावन यीशु मसीह पिता भी था, पुत्र भी है। हमने दो वचन देखा गया। अब वो पवित्र आत्मा भी है। एशिया की किताब उसका 63वां अध्याय 10वां वचन जब हम पढ़ता है, आइजिया 63:10, यहाँ पे लिखा है, और उसके पवित्र आत्मा को खेदित किया। इस्राएली लोगों ने उनके पवित्र आत्मा को खेदित किया। तो वो पवित्र आत्मा भी था, पुराने नियम के अंदर भी लिखा गया, और नए नियम के अंदर यूना के सुवर्तमान 14वां अध्याय 26 वचन, जॉन चैप्टर 14:26 में लिखता है, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा। तो ये पवित्र आत्मा जो है बाइबल के अंदर लिखा है मेरे नाम से भेजा जाएंगे। तो ये तीनों चीजों को हमने देखा कि वो खुदावन यीशु मसीह, वो पिता भी है, पुत्र भी है, पवित्र आत्मा भी है। उसी समान शैतान का भी तीन चीज हम देखेंगे, वो पिता भी है, वो पुत्र भी है, और वो दुष्ट शक्ति भी है, दुरात्मा भी है। वो तीनों को भी हम देखेंगे। तो इनका भी एक साथी है, और इसलिए कुछ वचन हम शैतान के विषय में देखेंगे। जैसे यूहन्ना के सुवर्तमान 8वां अध्याय 44वां वचन जो है 8:44, जॉन 8:44, यहाँ पे लिखा है, तुम अपने पिता शैतान से हो। यीशु मसीह ने उन यहूदियों से कहा गया, तुम अपने पिता शैतान से हो। ये खास करके कीन के विषय में लिखा गया, क्योंकि वो बाइबल के अंदर उसी के विषय में वहां पे दर्शाया है। तो शैतान पिता भी है, और वो केन के द्वारा वहां पे प्रकट हुआ है, ये वचन में लिखा गया। दूसरा है वो शैतान पुत्र के समान भी है, इसलिए यूहन्ना की सुवर्तमान 17वां अध्याय 12 में लिखता है, जॉन 17:12, और विनाश के पुत्र को छोड़ उनमें से कोई नष्ट नहीं हुआ। तो ये विनाश के पुत्र था जूडस इस्करियोत। तो पिता जो था केन, पुत्र जो था जूडस इस्करियोत। इसी के विषय में हमने वचन से देखा। तीसरा जो है दुष्ट शक्ति जो है, दुरात्मा जो है, पहला यूहन्ना 4 अध्याय 3 वचन, 1 जॉन चैप्टर 4 वर्स 3, यहाँ पे लिखा है, और जो आत्मा यीशु को नहीं मानती वह परमेश्वर की ओर से नहीं, और वही तो मसीह का विरोधी की आत्मा है। तो ये मसीह का विरोधी आत्मा है, एंटी क्राइस्ट। इसलिए प्रकाशित वाक्य 16:13 में लिखता है, रेवलेशन चैप्टर 16:13, तीन अशुद्ध आत्माओं, वो है अजगर, वो है शैतान, पशु जो है क्रिस्ती विरोधी जो आने वाला है, और झूठी भविष्यवक्ता, ये भी आएंगे जो पशु को मदद करेंगे। प्रकाशित वाक्य में 13वां अध्याय के अंदर दोनों भी है, पशु भी है, झूठी भविष्यवक्ता है, झूठे भविष्यवक्ता है। तो इसलिए शैतान के अंदर भी हम पिता को, मैंने आपको बताया, पुत्रों को दिखाया, और दुष्ट शक्ति
को भी हमने बताया, या अशुद्ध आत्माओं को भी हमने बताया, इविल स्पिरिट। यहाँ पे परमेश्वर की तरफ से होली स्पिरिट है, शैतान की तरफ से इविल स्पिरिट है। तो इसलिए आपको ये तीनों चीज, नौवा जो तुलना आपको बताया गया, पिता पुत्र पवित्र आत्मा, और शैतान की तरफ में पिता पुत्र और दुष्ट आत्माएं या अशुद्ध आत्माएं। 10वां चीज रूप के विषय में कई वचनों को हम देखेंगे। प्रकाशित वाक्य 13:16 में एक पहला अध्याय 13 से 16 वचन जब पढ़ेंगे, रेवलेशन चैप्टर 1:13-16, यहाँ पे मनुष्य का पुत्र, उसका पूरे रूप दिया है, सिर से लेकर पांव के तले तक उसका रूप, उसका विषय में, मनुष्य के पुत्र के विषय में वर्णन किया गया है। लेकिन एक चीज याद रखना कि परमेश्वर को कोई रूप नहीं है, क्योंकि पुराने नियम के अंदर व्यवस्था विवरण 4 दिया है, 12 वचन में जब पढ़ता है, देखा है कि कोई रूप ना देखा। तो परमेश्वर ने कोई रूप नहीं दिखा, क्योंकि अगर रूप दिखाए तो लोग उसके आकार बनाकर उसकी पूजा करेंगे। इसलिए परमेश्वर आत्मा है, उसको कोई रूप नहीं है, लेकिन वो मनुष्य के रूप में इसलिए आए कि मनुष्य के पापों के लिए, मनुष्य को उस पापों से छुड़ाने के लिए वो मनुष्य के रूप में आए। यूहान के सुवर्तमान 5वां अध्याय उसका 37 वर्ष जब हम पढ़ता है, तो जॉन 5:37 में लिखा है, तूने न कभी उसका शब्द सुना और न उसका रूप देखा है। तो इसलिए परमेश्वर को रूप नहीं है, लेकिन वो मनुष्य का रूप इसलिए लिया है कि पापों के लिए, मरने के लिए उन्होंने शरीर में आया। इसलिए यहाँ पे मैंने रूप के विषय में बताया कुछ बातों को। और शैतान का रूप देखो, प्रकाशित वाक्य 9:7 से 10 जब पढ़ेंगे, उस तिड़िए के आकार, वहां पे तिड़िया का आकार लिखा है, वो बहुत भयानक है। जब आप उसको अगर ड्राइंग करेंगे तो आपको भयानक व्यक्ति दिखने में आएंगे। तो वो तिड़ियों की आकार है, तो उसका आकार के विषय में भी वचन में लिखा गया है। वो आप 9वां अध्याय 7 से 9, रेवलेशन चैप्टर 9:7-10, ये उस दुष्ट आत्माओं के आकार, शैतान के आकार के विषय में लिखा गया। तो ये है 10वां जो तुलना आपको बताया गया। अब हम 11वां तुलना को देखेंगे, वो है शिक्षण के विषय में, डॉक्ट्रिन। तीतुस के किताब 2 अध्याय 10वां वचन, टाइटस चैप्टर 2:10, यहाँ पे लिखा है परमेश्वर का उपदेश या शिक्षण। दूसरा है प्रेरित की किताब 2 अध्याय 42वां वचन जो है, एक्ट्स चैप्टर 2:42, यहाँ पे लिखा है प्रेरितों से शिक्षा पाने, मतलब वो प्रेरितों की शिक्षा। और तीसरा जो है 2 यूहन्ना 9वां वचन, 2 जॉन 9, एक ही अध्याय है, मसीह के शिक्षा। तो यह है परमेश्वर का शिक्षण, परमेश्वर का डॉक्ट्रिन जो है शिक्षण, उसी के विषय में लिखा है। शैतान ने भी उसका शिक्षणों को लिया है। इसलिए हिब्रानी की किताब 13वां अध्याय 9वां वचन, शैतान की शिक्षण क्या है देखो, ये नाना प्रकार के विचित्र उपदेश, ये सब शैतान ले आते, क्योंकि उन्होंने मत्ती के सुवर्तमान 13 के अंदर जब खुदावंद यीशु ने बी बोए, उन्होंने भी आकर उसके बीच में जंगली बी बोकर चला गया। उसी समान यहाँ पे शिक्षण भी उन्होंने वही ले आते। इसलिए हमने देखा कि इब्रानी की किताब 13वां अध्याय 9वां वचन, हिब्रू चैप्टर 13:9, नाना प्रकार के विचित्र उपदेश। नंबर 2, एफिसियों की किताब 4 अध्याय और 14 वचन, एफिसियन चैप्टर 4:14, यहाँ पे लिखा है उपदेश के हर एक जोके से उछले जाना। तो ये उपदेश के हर एक जोके, इंग्लिश में विंड ऑफ डॉक्ट्रिन, तो ये जो हवाएं अलग अलग शिक्षण की, इसलिए काफी मंडलियां हैं, शिक्षण भी अलग अलग है, उसी के विषय में भी। तीसरा है मत्ती के सुवर्तमान 16वां अध्याय 6वां वचन 12 वचन, मैथ्यू चैप्टर 16, 6 and 12, यहाँ पे लिखा है फरीसियों और सदूकियों की शिक्षा से सावधान। तो हमें ये शिक्षण से भी सावधान रहना है। जैसे आज काफी मंडलियां हैं, तो इसलिए हर मंडली के शिक्षण क्या है वचन से उसको हमें परखना है। चौथा चीज है प्रकाशित वाक्य जो 2:14 में बिलाम की शिक्षा के विषय में लिखा है। पांचवा है प्रकाशित वाक्य 2:15 निकलियों की शिक्षा, यह है
भीड़ को जमा करना, और मनुष्य के हृदय को नहीं लेकिन भीड़ जमा करना, लोगों को ले आना। तो ये बिलाम की शिक्षण भी है, निकलियों की शिक्षा भी है। प्रकाशित वाक्य 2:14, रेवलेशन चैप्टर 2:15, यहाँ पे आपको ये दोनों शिक्षण वहां पे मिलेंगे। तो यहाँ पे शैतान ने भी अपने शिक्षण को लिया है और वही लोगों को गलत चीज सिखाते हैं, उनका शिक्षण भी है। इसलिए ये नाना प्रकार के विचित्र उपदेश से हम सावधान रहे। इसलिए ये 11 तुलना आपको बताया शिक्षा के विषय में। 12वां जो तुलना है, एक ही परमेश्वर है, एक ही खुदा है। बाइबल के अंदर एक ही खुदा है। इसलिए मार्क वर्तमान 12वां अध्याय 32 में लिखता है, मार्क चैप्टर 12:32, वह एक ही है। बाइबल के अंदर लिखा है वो एक ही है, दो नहीं है, तीन नहीं है। इसलिए एफिसियों की किताब परमेश्वर के दास पौलुस इस मंडली को समझाते टाइम 4 अध्याय 5 और 6 में लिखता है, एफिशियन चैप्टर 4, 5 और 6, यहाँ पे लिखा है एक ही प्रभु, एक ही परमेश्वर। लिखा है कि वन लॉर्ड, वन गॉड। तो इसलिए लिखा है एक ही प्रभु, एक ही परमेश्वर। तो ये परमेश्वर वचन में लिखा है कि यीशुआ मसीहा जो यहोवा था पुराने नियम के अंदर, वही यशुआ है नए करार के अंदर। वो एक ही खुदा है, वो दो तीन नहीं है, वो एक ही है। वो कोई भी रूप के अंदर आकर वो दर्शाता है, लेकिन व्यक्ति एक ही है। शैतान भी देखो वचन में लिखा है, याकूब की किताब 2:19, जेम्स चैप्टर 2:19, यहाँ पे लिखा है दुष्ट आत्मा भी विश्वास रखता है कि एक ही परमेश्वर है। उनको मालूम है एक ही परमेश्वर है, लेकिन वो एक को मानते हैं, उनको मालूम है एक ही है, लेकिन वो जाकर शैतान जाकर सभी को सिखाता है कि परमेश्वर दो है, तीन है। इसलिए हम लोग इस चीज के ऊपर हम सावधान रहे। इसलिए वचन में लिखा है कि वो एक ही खुदा है, लेकिन शैतान भी विश्वास करता है कि वो एक ही है, लेकिन वो सभी को जाकर सिखाते हैं कि परमेश्वर तीन अलग अलग व्यक्ति है। इसलिए आपको ये सारी चीजों को वचन से बताया गया। तो आज हमने परमेश्वर के पवित्र कलाम से 12 जो तुलना आपको वचन से बताया। तो आज का जो विषय, मैं परम प्रधान के तुल्य हो जाऊंगा, ये शैतान लूसीफर स्वयं कहा गया। तो आज हमने 12 तुलना वचन से आपको दर्शाया। आप भी जब पढ़ेंगे और भी आपको वचन में दिखने में आएंगे। तो इसलिए हम इसी के द्वारा फर्क करें। इसलिए परमेश्वर को हम शैतान ना कहें और शैतान को परमेश्वर ना कहें। और इसलिए इस बातों को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो एक डुप्लीकेट के समान कार्य करते हैं और वो परमेश्वर जैसा है वैसा कार्य कर कर लोगों को अपने वश में कर लेता है। इसलिए इसी से हमें सावधान रहना है। इसलिए ये आज ये शिक्षण प्रचार किया गया ताकि आपको विस्तार से इस बातों को समझ सकेंगे। तो विदा होने से पहले हम सभी के लिए दुआ करेंगे ताकि प्रभु जो भी आज शैतान के बंधन में परमेश्वर उन्हें छुड़ाए, खुदावंद यीशु मसीह उन्हें शक्ति सामर्थ दे और सत्य वचन की पहचान देने के लिए खुदा से विनती प्रार्थना करेंगे। तो आइए सभी लोग अपने आंखों को बंद करें, सिरों को झुकाएं, प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद यीशुआ मसीहा, इस समय के लिए धन्यवाद करते, वचन के लिए धन्यवाद करते, जो भी आपने हमें समझाया सिखाया, इसलिए खुदावंद तुझे धन्यवाद देते। आज जो भी लोग प्रभु शैतान की बंधन में है, अलग अलग समस्या में है, परेशानी में, दुख में, दर्द में, प्रार्थना करें खुदावंद यीशु मसीह आपने काय फटके से उन सबों को छुटकारा दे। सभी के ऊपर दया कर, आपके भाया हुआ लहू से उनकी सारी अपराधों को क्षमा कर उनके ऊपर दया कर, अनुग्रह कर, उन सबों को तेरे मार्गों में तेरी इच्छा से चला प्रभु। सबों को बल शक्ति सामर्थ दे और सबों को तेरे मार्गों में चला। आपने हमारी विनती प्रार्थना सुना, धन्यवाद कर छोटी सी विनती खुदावंद यीशुआ मसीह के नाम से मांगता, सुन कबूल कर, आमीन। फिर एक बार आप सबों को धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप परमेश्वर के पवित्र कलाम सुन रहे। प्रभु आप सबों को आशीष करे ताकि आपके विश्वास मसीह में बढ़े और शैतान की सब हल्ले से प्रभु आप सबों को बचाए। थैंक यू, प्रेज़ द लॉर्ड।